नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। इस भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। इस मध्यकालीन भारत में हम दिल्ली सल्तनत के शासक के या जो दिल्ली सल्तनत पर जो वंश हुए हैं उन वंशों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने गुलाम वंश पढ़ लिया है। गुलाम के बाद हमने खिलजी वंश पढ़ लिया है। खिलजी के बाद हमने तुगलक वंश पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम सैयद वंश पढ़ेंगे। इसके बाद अंतिम जो वंश रहेगा वो लोधी वंश रहेगा। तो इस सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सैयद वंश है। सैयद वंश का शासनकाल जो समय काल रहता है वो रहता है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। इसका जो संस्थापक खिजर खां नाम से रहता है, यानी खिजर खां इसका संस्थापक माना जाता है। जो एक शिया मुसलमान, यानी जो शिया और सुन्नी हमने पढ़े हैं, इस्लाम धर्म हमने पढ़ा है, उसमें सुन्नी जो मुसलमान थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे। उनकी चीजें मानते थे वो तो थे शिया। और जो हजरत मोहम्मद साहब था उसका जो दामाद था अली, इस अली की जो चीजें मानता है वो है शिया। तो इस अली के जो मानते हैं शिया मुसलमान, तो ये शिया मुसलमान का पहला वंश है सैयद वंश, जिसका समय काल कितना है 1414 से 1451 ईस्वी तक है। इससे खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके इसने रेत आला की उपाधि धारण की थी। तो रेत आला की उपाधि से अपने आप को संतुष्ट रखा था। हमने तुगलक वंश के अंदर पढ़ा है, जिसमें जो तैमूर का आक्रमण हुआ था 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी के बाद ये जो खिजर खां था, ये खिजर खां इसका सेनापति नियुक्त हुआ था, यानी सेनापति रहा था किसका, इस तैमूर का। इस तैमूर ने पूरे संपूर्ण भारत पर क्या किया था, शासन किया था ना, यानी संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। जब ये तैमूर वापस, यानी भारत को छोड़कर वापस जा रहा था, उस समय इसने इस खिजर खां को 4 और ऐसे राज्य दिए, जिनमें था मुल्तान था, लाहौर था, एक था दीपालपुर। यहाँ का इसको शासक बनाकर गया था। यानी भारत के साथ साथ इसने कहाँ कहाँ बनाया, मुल्तान में बनाया था, मुल्तान के बाद लाहौर में भी बनाया था, यानी लाहौर को भी इसको सौंप दिया गया था, दीपालपुर को भी इसको सौंप दिया गया था। तो इन 4 राज्यों को सौंपने के बाद इसको कहा, किसने, इसे तैमूर ने कहा खिजर खां को कि इन 4 स्थानों से जो भी आय आएगी उसमें से आप मेरे को कर देना पड़ेगा, यानी कर इसको देता था कौन, ये खिजर खां। तो इन 4 राज्यों पर इसने जब शासन शुरू कर दिया, तो उसके बाद इस खिजर खां ने तैमूर को नियमित रूप से कर के रूप में क्या भेजने लग गया, पैसे भेजने लग गया। जब तैमूर था, इस तैमूर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका जो पुत्र था शाहरुख, जिसका नाम क्या था, शाहरुख, इस शाहरुख को भी ये नियमित रूप से क्या भेजता था, कर भेजता था। जिसकी मृत्यु, इस जो सैयद वंश का जो पहला संस्थापक है खिजर खां, इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनता है वो शासक बनता है इसका पुत्र मुबारक खां बनता है। ये मुबारक खां शाह की उपाधि धारण करता है, यानी इस खां को तो हटा देता है और शाह की उपाधि धारण करता है। ये 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक शासक बना रहता है। यानी सैयद वंश का अगला शासक कौन है, मुबारक शाह हो गया ना। तो मुबारक शाह 1421 ईस्वी से लेकर 1434 तक रहता है। इसने उपाधि कौन सी धारण की, शाह की उपाधि धारण की थी। इसके समय सरहिंदी नामक एक कवि था, उस सरहिंदी को इसने अपने जो दरबार था, इस दरबार में जगह दी, उसको संरक्षण दिया, उसको मतलब जो सरहिंदी था, इस सरहिंदी ने एक किताब लिखी है। उस किताब के अंदर इसका जो वंश था सैयद वंश, इस सैयद वंश की हमें जानकारी मिलती है। सैयद वंश की जानकारी लेनी है तो सरहिंद, जिसका पूरा नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिसकी पुस्तक थी तारीख मुबारक शाही। इस तारीख मुबारक शाही के अंदर इस सैयद वंश की संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। सैयद वंश की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी, तो इस बुक में मिलेगी, तारीख मुबारक शाही में। मुबारक खान ने यमुना के किनारे, जो यमुना नदी है, इस नदी के किनारे इसने मुबारकाबाद नामक एक शहर था, इस शहर का निर्माण करवाया, इस शहर को बसाया इसने अपना वजीर या प्रधानमंत्री, इसने जो अपना वजीर है, ये वजीर बहलोद लोदी को बनाया। यानी बहलोद लोदी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। इसने एक लोदी वंश के संस्थापक कहा जाएगा। लेकिन देख लीजिए बहलोद लोदी कब से शासन के अंदर आ रहा है, तो 1421 ईस्वी के अंदर ये यहाँ क्या है आ गया है। तो बहलोद लोदी को इसने अपना वजीर या अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, किसने, इस मुबारक खान ने या मुबारक शाह ने। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है मोहम्मद शाह। कौन बनता है, मोहम्मद शाह बनता है, जिसका शासनकाल 1434 से लेकर 1445 तक रहता है। जो बहलोद लोदी था, जिसका इसका वजीर था ना, इस बहलोद लोदी इसके समय भी रहता है। इस बहलोद लोदी से ये इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपना पुत्र घोषित कर दिया इसको।
बहलोल लोदी को पुत्र घोषित कर दिया। तो किसने किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। इस मोहम्मद शाह के बाद अगला जो शासक आता है वो आता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर अलाउद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी से लेकर 1451 तक शासक रहता है। ये सैयद जो वंश था, इस सैयद वंश का अंतिम शासक रहता है। ठीक है, ये अंतिम सुल्तान किस वंश का? इसे सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन रहता है? तो ये सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह रहता है। ठीक है, तो ये सैयद वंश कंप्लीट होता है। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि ये वंश क्या है, इसमें ज्यादा चीजें हैं नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं। और भी अगर ज्यादा पढ़नी है तो लुसेंट की किताब से आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने मोटे मोटे रूप से बता दिया है। ठीक है, धन्यवाद।